व्हाट इफ मैं तुझे बोलूँ योर ब्राउन स्किन इजंट द रीजन गर्ल्स रिजेक्ट यू, योर माइंडसेट इज। मैं 3 ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एंड मैं तुझे बताऊंगा हाउ टू अट्रैक्ट एनी ब्यूटीफुल गर्ल स्टेप बाय स्टेप, एंड इसमें 26 स्टेप्स है। सो फॉलो दिस। स्टेप 1 इज चूज द राइट टारगेट। अब बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं कि वो किसी भी लड़की को ऐसे चूज कर लेते हैं जो उनके लिए अच्छी भी नहीं है, जो इनके लिए गुड भी नहीं है, जो इनको सपोर्ट भी नहीं करती, जो उनको लव भी नहीं करती, बट जस्ट बिकॉज वो उन्हें अटेंशन दे रही है वो लोग उसे चूज कर रहे हैं। एंड अभी तुझे लग रहा है हाँ हाँ वो लोग, मैं तेरी बात कर रहा हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। इवन इफ कोई लड़की ऐसे सुंदर दिखती है एंड वो थोड़ा तुझ में इंटरेस्ट दिखा रही है, डजंट मीन यू हैव टू चूज हर। चूज अ वुमन हु चूजेस यू एंड हु इज राइट फॉर यू। सो स्टेप 1 इज जस्ट सोच कि कौन सी लड़की तुझे पसंद है। अब तक तू सोचता था ओ इस लड़की को क्या मैं पसंद हूँ, क्या इस लड़की को मैं पसंद हूँ। अब मैंने तेरा माइंडसेट शिफ्ट कर दिया है। जस्ट सोच कि कौन सी लड़की को तुझे कौन सी लड़की पसंद है एक्चुअली, लाइक तुझे कौन सी लड़की पसंद है। स्टेप 2 इज अप्रोच इनडायरेक्टली, नेवर बी टू ऑब्वियस। कभी भी डायरेक्ट अप्रोच करना थोड़ा अच्छा नहीं होता। ये लाइक ऑनलाइन तूने देखा होगा कोल्ड अप्रोच। हाँ कोल्ड अप्रोच वर्क करता है इफ तू वैसा इंसान है, बट what is 100,000 times more effective is approach indirectly। एंड मैं तुझे बताऊंगा कैसे। तुझे जिस लड़की को तूने चूज किया, तुझे उसे डायरेक्टली जाके अप्रोच नहीं करना है, तुझे कोई फ्रेंड के थ्रू उस उधर जाना है, उसकी कोई फ्रेंड के थ्रू, एंड इट इज अ लॉट इजियर। जस्ट उसकी कोई फ्रेंड दो, एंड इफ वो लोनली एज फक है तो तुझे कैसे तो करके उसके पास जाना पड़ेगा। बट मोस्ट लाइक लड़कियों की एक तो कोई बेस्ट फ्रेंड होती है, जस्ट कैसे तो करके उसका कांटेक्ट ले एंड उसको दोस्त बना, एंड कैसे तो करके उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करा। दिस इज वे इजियर टू उसके सर्कल में आना। सो मैंने क्या किया था, मेरी बीच में लाइक गर्लफ्रेंड थी, लाइक मेरी रिसेंट गर्लफ्रेंड, लाइक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एंड मैं ऐसे डायरेक्टली उसके पास नहीं गया, इवन तो मैं जा सकता था। मैं एक फ्रेंड के थ्रू उसे अप्रोच किया मैंने, एंड दैट्स अ लॉट इजियर बिकॉज जब तू डायरेक्ट अप्रोच करता है उन्हें पता होता है कि और ये बंदा मुझसे ऐसे कुछ चाहता है एंड कुछ ऐसे नीडीनेस ये करता है। इफ तू वैसा पोट्रे ना करे, ऐसे डायरेक्ट जाके पोट्रे ना करे, तो वो वर्क करता है कि तू नीडी नहीं है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड वो थोड़ा एडवांस्ड है। बट इफ तू ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाएगा विदाउट एनी नीडीनेस थ्रू हर फ्रेंड, देन ऐसा वो डिफेंसेस बहुत कम होते हो उनके कि ये तो बस मेरे दोस्त से बात करता है इसलिए मुझसे बात करता है। स्टेप 3 है सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। अब तुझे लग रहा है मिक्स सिग्नल्स क्यों सेंड करूं? मिक्स सिग्नल्स सेंड करने से, ये सब स्टेप बाय स्टेप है तो तुझे हर चीज स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। मिक्स सिग्नल सेंड करने से ऐसे वो लोग के दिमाग में आता है कि उस लड़की के दिमाग में आएगा कि और मे बी ये मुझे लाइक करता है, मे बी मुझे नहीं लाइक करता, आई डोंट नो। बट मैंने ये किया था स्टार्टिंग में, एंड लाइक लड़कियों को ऐसे हमेशा ऑब्वियस होता है कि ये लड़का मुझे हमेशा लाइक करता है, बट जब तू उसे मिक्स सिग्नल्स देगा उसके दिमाग में ऐसे इमोशंस जनरेट होंगे एंड वो ज्यादा तेरे बारे में सोचेगी, एंड वही इस अट्रैक्शन एंड सिडक्शन एंड इस चीज का पॉइंट ही वो है कि वो तेरे बारे में ज्यादा सोचे, ना कि तू उसके बारे में ज्यादा सोचे। तुझे अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके बारे में। सो सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स टू हर, एंड ये सारी चीजें हम एकदम हलाल वे में करने वाले हैं। सो आई होप ये गाइड से तू किसी भी वुमेन को अट्रैक्ट कर सकता है। आई होप कि तू हलाल वे में करे, इवन इफ जो भी तेरा रिलीजन हो, तू हलाल वे में करे। बिकॉज दुनिया को अच्छे लोग चाहिए, ये डिजेनरेसी जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं मीडिया एंड सोशल मीडिया, वो नहीं चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। एंड आई होप कि इस गाइड से तुझे अच्छी वुमेन मिले। सो सेंड मिक्स सिग्नल स्टेप 3 था। स्टेप 4 इज प्री सिलेक्शन, या इसे सोशल प्रूफ भी बोलते हैं। अब तुझे क्या करना है, तुझे इस लड़की को दिखाना है कि
तुझे दूसरी लड़कियां भी लाइक करती है, या तुझे दूसरी लड़कियां भी तुझमें इंटरेस्टेड, अब तुझे लगेगा कि और बट इससे क्या होगा, एंड लाइक उससे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं प्लेयर हूँ या कुछ। जस्ट इमेजिन, उस लड़के को याद करो जो स्कूल में जिसके पास हर लड़की होती थी एंड हर लड़की उससे अट्रैक्टेड होती। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज उसके पास ऑलरेडी लड़कियां होती थी एंड वो ऐसा सोशल प्रूफ बन जाता है कि और दूसरी लड़कियां इससे अट्रैक्टेड है तो मुझे भी इससे अट्रैक्टेड होना चाहिए लड़कियों में। इवन ये लाइक ह्यूमंस में सोशल प्रूफ। तो जस्ट इमेजिन, दो बुक्स है अमेजोन पे, एक पे 0 रिव्यूज है, एक पे 50 रिव्यूज है, तो कौन सी बुक लेगा? ऑब्वियसली 50 रिव्यूज वाली। वैसे ही होता है जब ऐसे लड़कियों को, उस लड़की को तो दिखाएगा कि और दूसरी लड़कियां भी मुझे इंटरेस्टेड है, तो फिर वो ऐसा है कि तू वो बुक है जिसमें 50 रिव्यूज है। सो नाउ यू आर गेटिंग इट। एंड इफ तेरे पास कोई रियल सोशल प्रूफ नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट। लाइक जस्ट फेक करो, उसे बताओ कि ओह ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है, एंड एकदम भी ऐसा फेक नहीं होना चाहिए, रियल लगना चाहिए। द पॉइंट इज कि उसे रियल लगे, एंड ऐसा नहीं कि तू जाके दूसरी लड़कियों पे मुंह मार रहा है, नो। उसे ऐसा लगना चाहिए कि दूसरी लड़कियां तुझ में इंटरेस्टेड है, एंड इफ ये रियल हो तो अ लॉट बेटर, बट इफ ये रियल नहीं है तो जस्ट फेक इट। सो स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 है क्रिएट अ नीड, स्टर एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट। इसका मतलब है कि उसकी सर्कमस्टांस अभी अच्छी है एंड उसकी लाइफ में भी अच्छी होगी एंड उससे बहुत सारे लड़कों से अट्रैक्शन मिल रहा होगा। कोई भी लड़की को, स्पेशली इफ वो सुंदर है, इवन इफ वो सुंदर नहीं है, हर लड़की को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है लड़कों से, सिंपल लड़कों से या लड़कों से। तो तुझे क्या करना है, उसमें एंजाइटी ये करनी है कि उसकी करंट सर्कमस्टांस अभी अच्छी नहीं है। तुझे ऐसा उसे बोलना है या उसे ऐसा कन्वे करना है कि उसकी लाइफ अभी शिट है, तेरे बिना उसकी लाइफ शिट है, एंड इफ वो कुछ एक्शन नहीं लेती तेरे साथ तो उसकी लाइफ शिट ही रहेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अपनी लाइफ अच्छी दिखा सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, मैं ये घूम रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, एंड ये है, एंड फिर उसे ऐसे सबटली कन्वे कर कि यार तेरी लाइफ तो बहुत सैड है। एंड बार बार मैं बोलूंगा, डिस्क्लेमर दूंगा कि ये हम हलाल वे में करेंगे, हराम वे में नहीं करेंगे। स्टेप 6 है मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन। अब ये बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया। इसका बेसिकली मतलब है प्लान आइडियाज इन हर माइंड बाय ड्रॉपिंग हैंड्स। अब तुझे धीरे धीरे उसके दिमाग में आइडियाज ड्रॉप करने के, मे बी मैं तुझे लाइक करता हूँ बट स्टिल हमें वो मिक्स्ड फीलिंग देते जानी है। तो 100% नहीं होना चाहिए अभी इस फेज में कि मैं तुझे 100% लाइक करता हूँ, नो 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 नो। ऐसे हिंट्स ड्रॉप करने के, मे बी मैं तुझे लाइक करता हूँ, ऐसे धीरे धीरे। सो इसका एग्जांपल कैसे सोचो? सो फॉर एग्जांपल, वो लड़की थी जिसको मैंने अभी अटैक किया था, मैं रिसेंट रिलेशनशिप में था, वो बहुत सुंदर भी थी। सो मैं उसे डायरेक्टली नहीं बोल रहा था कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, बट मैं ऐसे सबटली बोल रहा था कि ओह वाओ तू तो वाइफ मटेरियल, ओह वाओ तू तो क्यूट क्यूट है। एंड फिर ऐसे लड़कियों को लगता है कि इसने मुझे क्यूट क्यों, उसने मुझे बोला भी था ये चीज कि यार इसने मुझे क्यूट क्यों बोला, प्रिटी क्यों नहीं बोला। उसने उसकी फ्रेंड को बोला एंड उसकी फ्रेंड ने मुझे बोला, तो आई वाज लाइक सो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना, यू हैव टू ड्रॉप हैंड्स। एंड अगेन आई एम सेइंग कि हलाल वे में करो, ये सब हराम वे में मत करो। स्टेप 7 इज एंटर हर स्पिरिट, जिसका मतलब है कि प्ले बाय हर रूल्स, एंजॉय व्हाट दे एंजॉय एंड अडेप्ट योरसेल्फ टू देयर मूड्स। अब ये ऑथेंटिकली करना है तुझे कि जो उसे पसंद है वो तुझे पसंद होना चाहिए, तुझे रिलेट करना है उससे हर एक चीज से एंड उसको मिरर करना है। सो फॉर एग्जांपल, उसको अगर कुछ मे बी फुटबॉल पसंद होगा तो तुझे बोलना मुझे भी फुटबॉल पसंद, यार ऐसे रिलेटेबल स्टोरीज बोलनी है तुझे। एंड तू ये फेक वे में कर सकता है कि जो उसको पसंद है तू भी बोलेगा हाँ हाँ मुझे भी पसंद है, तू ऐसे रिलेट करेगा। बट मैंने तुझे स्टेप 1 में बोला था कि चूज द राइट टारगेट, एंड इफ तू ऑथेंटिकली उसे नहीं बोल रहा है, अगर तुम दोनों एक्चुअली रिलेट नहीं कर पा रहे हो, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग विद अ वुमन
who you don't even relate to and who you don't even like, just because तेरे पास कोई है नहीं and तू lonely है. So ये authentically करना है in a halal way कि ओके प्ले बाय, हम दोनों को में भी सेम इंटरेस्ट है एंड हम दोनों क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं बस, आई डोंट नो वो वर्ड भूल गया मैं, बट हम दोनों ऐसे एक साथ कंफर्टेबल है एंड एक साथ हम दोनों एक दूसरे जैसे रिलेट कर पा रहे. सो स्टेप 7 था एंटर हर स्पिरिट, प्ले बाय हर रूल्स एंड एंजॉय व्हाट she enjoys and relate to her, tell relatable story. Step है 8 है create temptation. अब तुझे उसे कन्वे करना है कि she can't have you एंड तुझे ऐसे कन्वे करना है कि ऐसे तुझमें तेरे साथ रहने में बहुत प्लेजर है बट शी कांट हैव यू जस्ट येट. उसके अंदर ऐसे डिजायर डाल दैट ये वो कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट वो तेरी नहीं हो सकती. तुझे ऐसे कुछ तो बोलना है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि मैं तुझे, तू मेरी नहीं हो सकती बिकॉज मुझे कोई और पसंद है. ऐसे यू हैव टू टेल हर इन अ हलाल वे कि शी कांट हैव यू. एंड अब तुझे लगेगा हम गेम्स खेल रहे, नहीं, दिस इज सेडक्शन, दिस इज द सेडक्शन. मोस्ट लोग इवन शादी करते हैं एंड वो लोग ऐसे डेड रिलेशनशिप्स में रहते हैं जो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते. ईदर यू कैन हेट द प्लेयर or you can hate the game and don't hate the player, hate the game. This is just how the game works. So create temptation, उसे पता हो कि she can't have you. Step 9 keep her in suspense, be unpredictable. अब ये self explanatory है. उसे हर चीज मत बताओ ब्रो कि तू क्या कर रहा है, तू कितने बजे उठ रहा है, तू क्या खा रहा है. अनप्रेडिक्टेबल रहे. समटाइम्स गुस्सा हो, समटाइम्स मत हो, समटाइम्स ऐसे जितने ज्यादा इमोशन उसमें कन्वे कर सकता है. समझिए ऐसे कलर है, मोस्ट लड़के एक ही कलर देते हैं, ग्रीन कलर फॉर एग्जांपल, कि ग्रीन कलर है कि मैं तुझे लाइक करता हूँ एंड वो एक ही कलर एक ही इमोशन उसमें कन्वे करते हैं. तुझे क्या करना है, तुझे उसे हर इमोशन फील करवाना है. एंग्रीनेस, सैडनेस, मिस्ट्री की ये क्या कर रहा है अभी, क्या ये मुझे लाइक करता है, क्या ये मुझे लाइक नहीं करता, जो हम लोग ने मिक्स्ड फीलिंग्स दी पहले. सो बी अनप्रिडिक्टेबल. उसे हर चीज मत बताओ ब्रो, थोड़ा मिस्ट्री रख. वो पूछेगी कि व्हाट आर यू डूइंग, से यस या से समथिंग एल्स, बट बी अनप्रिडिक्टेबल. कीप हर इन सस्पेंस कि क्या आने वाला है, कि क्या ये मुझे लाइक करता है, क्या ये मुझे नहीं लाइक करता, क्या ये मुझसे शादी करेगा, क्या ये मुझसे शादी नहीं करेगा. बी अनप्रिडिक्टेबल. स्टेप 10 है अपील टू हर सेल्फ इंटरेस्ट. अब तुझे क्या करना है इज जस्ट से व्हाट शी वांट्स टू हियर एंड कंफर्म हर सेल्फ ओपिनियन. अब तुझे क्या करना है, अब तू ये फेक वे में भी कर सकता है कि ओके सो जो ये चाहती है मैं उसे वही दूंगा. बट इफ तू एक्चुअली उसके जैसा है एंड तू एक्चुअली उसके जैसा बनना चाहता है, इसलिए लाइक तो वो रियल होगा. इसलिए मैंने स्टेप 1 में बोला था कि चूज द राइट वुमन. तुझे क्या करना है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करना है. ये तो वो जो एंटर हर स्पिरिट वाला स्टेप था वैसा ही था, वैसा ही है, लेकिन थोड़ा और एडवांस्ड कि उसमें तू रिलेट कर रहा है, रिलेटेबल स्टोरीज बोल रहा है. बट इस स्टेप में तू उसके सेल्फ इंटरेस्ट को अपील कर रहा है कि ये जो बोल रही है वो सही है एंड वाओ वाओ वाओ. इफ वो एग्जांपल बोल रही है मुझे दुबई बहुत पसंद है, तो बोले हाँ हाँ दुबई तो बहुत अच्छा है. ऐसे जो भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट है तो उसे अपील करेगा. तो ये तो फेक वे में कर सकता है बट आई होप कि तो रियल वे में करे, इसलिए फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप 11 है पे अटेंशन टू डिटेल. अब हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं एंड हम ऐसे ध्यान नहीं देते कि लोग क्या चाहते हैं. बट इफ तो उसकी हर एक छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान दे एंड उसे बाद में कन्वे करे कि मुझे ये तेरी छोटी सी डिटेल भी याद है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है. ये सब चीजें हमें कभी नहीं बताई गई है. तुझे बस बोल दे अच्छे दिखो एंड वो अच्छे दिखना बुरी बात नहीं है, बट ये सारी चीजें कोई नहीं बोलता हमें कि अटेंशन, पे अटेंशन टू डिटेल, ये सब चीजें कोई नहीं बोलता हमें. स्टेप 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज यूज एब्सेंस. पोएटाइज
पोएटिसाइज, कैसे बोले वो, पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। मतलब तू बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तेरे लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, तेरे कोई हॉबीज नहीं है, तेरी कोई और लाइफ नहीं है, इसलिए तू अट्रैक्टिव नहीं है। एंड तू पूरा टाइम उसे टेक्स्ट कर रहा है या पूरा टाइम उसके बारे में सोच रहा है, दैट्स अनअट्रैक्टिव। मैस्कुलिन लोग ऐसे नहीं होते, वो दूसरे काम में बिजी होते हैं एंड इसकी वजह से उनमें वुमेन अट्रैक्टेड होती है, बस वो लोग पूरा टाइम फ्री नहीं होते। तो तुझे जस्ट एब्सेंस, तुझे पता ही है कि हाँ उसने 7 मिनट बाद रिप्लाई दिया तो 14 मिनट बाद रिप्लाई दो एंड 2 घंटे बाद रिप्लाई। वो वर्क क्यों करता है? बिकॉज वो ऐसे उनमें डालते हैं कि हाँ ये अपने लाइफ को लेके, वर्क को लेके इम्पोर्टेंट है, ये 24/7 अपने फ़ोन पे मुझे रिप्लाई नहीं करते बेटा। बट ये फेक में भी करने से अच्छा रियल में भी करो, अपने कुछ गोल सेट करो और उन्हें अचीव कर। बिजी रहे अपनी लाइफ में, जिम जा, गोल सेट कर, बुक्स पढ़, मेडिटेशन कर, ये सब कर। स्टेप 13 इज मेक हर फील सुपीरियर एंड नॉट इन अ बैड वे, कि तू खुद को कभी सेल्फ डिप्रिशिएट मत करना, से बुरे से जोक मत मारना कि ओ मेरी लाइफ कितनी खराब है और मैं तो शिट हूँ, कभी ऐसी चीजें मत बोलना। बट मेक हर फील सुपीरियर इज, ये कैसे करना है, इज तुझे अपनी थोड़ी सी वल्नरेबल स्टोरीज शेयर करनी हो उसके साथ, एस बट सेल्फ डिप्रिशिएट नहीं करना है, तुझे खुद के बारे में बुरी चीजें नहीं बोलनी है, बट ऐसे कुछ वल्नरेबल स्टोरी है तेरे बारे में तो तुझे उसे बोलनी है। मैं ये बहुत अच्छे से करता हूँ, ऐसे कोई मेरी वल्नरेबल स्टोरी होगी तो मैं बोल देता हूँ एंड इससे क्या होता है कि वो लोग ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो लड़की या कोई इंसान है वो तुमसे कनेक्ट कर पाता है, वो तुझसे। सो स्टेप 14 है कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी। अब तुझे क्या करना है इज उसकी डिजायर एंड रियलिटी को कंफ्यूज करना है, इल्यूजन एंड रियलिटी को कंफ्यूज करना है। तुझे उसे कन्वे करना है कि तेरे थ्रू वो अपनी ड्रीम लाइफ जी सकती है एंड इफ वो अपनी ड्रीम लाइफ चाहती है वो तेरे थ्रू ही होगी, ना कि किसी और के थ्रू। एंड तुझे ऐसे कन्वे करना है कि जो उसका ड्रीम्स है वो तेरे थ्रू होगा एंड वही रियलिटी है। तुझे ऐसे करना है, उसे इल्यूजन देना है कि थ्रू यू शी कैन लिव ऑफ हर ड्रीम्स। उसकी सीक्रेट विशेस जो भी है उसे तुझे फुलफिल करना है, ऐसा उसे बता। फुलफिल अभी तो फिलहाल कर मत, बट ऐसा उसे बता कि तेरे थ्रू वो अपने ड्रीम्स अचीव कर सकती है। हिंट कर दैट यू कैन गेट देम देयर। सो मुझे याद है कि मेरी वही एक ही लड़की के बारे में मैं बोलूँगा जो पिछले वो थी एंड अब हम हलाल है, सो हम कुछ ऐसा हराम नहीं कर रहे, सो मैं बोल सकता हूँ कि उसने बोला था कि मुझे ऐसे जॉब नहीं करना है, मुझे वर्क नहीं करना, मुझे ऐसे फेमिनिन रह के घूमना है एंड दुबई एंड यहाँ सब जाना है। एंड मेरे लिए भी वो बहुत रियल था कि मुझे ऐसे कोई वर्किंग वूमन नहीं चाहिए। तेरा कुछ और हो सकता है बट इफ तो ये चैनल देख रहा है तो तू मैस्कुलिन है एंड तुझे ऐसे कोई वर्किंग वूमन नहीं चाहिए एंड तुझे भी ऐसे घूमना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, रिच रहना है। तो हम दोनों का वो बहुत सिमिलर था। बट मैंने उसे कन्वे किया कि मैंने उसे बोला कि हाँ मैं तो नेक्स्ट ईयर यहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो नेक्स्ट ईयर यहाँ घूमने जाने वाला हूँ एंड विच इज़ ट्रू। मैंने ऐसा कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने सच ही बोला कि नेक्स्ट ईयर मैं दुबई जाऊँगा मे बी। एंड दैट जस्ट कन्वेड हर कि हाँ उसका ड्रीम जो है वो मेरे थ्रू अचीव होगा। सो ऐसे क्रिएटिव रह के सोचो अपने। मैं सिर्फ तुझे फिशिंग करना सिखा रहा हूँ, तू जाके अपनी फिश खुद पकड़। सो स्टेप 14 था कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी। स्टेप 15 एंड ये कंट्रोवर्शियल लगेगा, आइसोलेट हर। तुझे क्या करना है इज उसे सिर्फ तेरे सर्कल में रखना है, सिर्फ तेरे साथ रखना है या सिर्फ तेरे बारे में सोचते हुए रखना है। अब सबसे बुरी चीज होती है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस उसे रोके तुझसे, तेरे साथ रहने से। उसे पूरा टाइम तेरे बारे में सोचते रहना चाहिए, इसलिए तुझे उसे आइसोलेट करना पड़ेगा अपने उसके शिटी फ्रेंड्स से एंड शिटी फैमिली मेम्बर्स से भी तुझे उसे आइसोलेट करना होगा एंड वो पूरा टाइम तेरे बारे में सोचनी चाहिए या तेरे साथ रहनी चाहिए इफ
तू हलाल वे में कर रहा है तो। ये कंट्रोवर्शियल लगेगा बट दिस इज हेट द गेम नॉट द प्लेयर। स्टेप 16 इज प्रूव योरसेल्फ। कुछ उसके लिए एक्सट्रीम कर, डू समथिंग एक्सट्रीम फॉर देयर लव। एंड अब ये बेटा मेल शिट लगेगा कि और नहीं मैं उसके लिए क्यों करूं। तू अपने वाइफ के लिए या लव्ड वंस के लिए कुछ एक्सट्रीम नहीं कर सकता। प्रूव कर उसे कि तू उसके लिए कुछ तू एक्चुअली उसे प्यार करता है, कुछ एक्सट्रीम करा। बता मत उसे, मुंह से नहीं बोलना है, कुछ करके दिखाना है उसके लिए। कुछ एक्सट्रीम सा कर जो जो तुझे प्रूव करे, जो उसे प्रूव करे कि ओ ये बंदा तो मुझे एक्चुअली मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। स्टेप 17 है पोजिशन योरसेल्फ एज अ पेरेंट। अब ये चीज तुझे उसके बारे में जान के पता चलेगी। बचपन में हमें ऐसे कुछ ट्रॉमा या कुछ ऐसे बुरा चीज हुआ होता है। ट्रॉमा भी अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी ऐसा होता है कि मे बी हमारे माँ बाप ने हमें इतना अटेंशन नहीं दिया, मे बी उसके डैड ने उसका इतना अटेंशन नहीं दिया, मे बी उसकी मॉम ने उसे अटेंशन नहीं दिया। तुझे उसके बारे में जानना है एंड उस पेरेंट की तरह रहना है। सो लड़कियों के लिए मोस्टली उनके डैड से उन्हें ज़्यादा प्यार होता है। तो जैसे उसके डैड थे वैसे ही तुझे ऑब्वियसली उससे बात करके जानना पड़ेगा उसके चाइल्डहुड के बारे में। तो जैसे उसके डैड थे वैसे ही रहना है, बस एक्सेप्ट जो नेगेटिव था उसके डैड के बारे में वो तुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। सो फॉर एग्जांपल उसके डैड ने उसे एकदम अटेंशन नहीं दिया, दूर थे उससे। तुझे बस उसका ऑपोजिट करना है, तुझे उसके डैड की तरह ही रहना है बट उसे इंस्टेड ऑफ दूर रहना तुझे उसे लव पोर्ट्रे करना। तो वो ऐसा हो जाएगा कि तू उसका पेरेंट है बट वो नेगेटिव चीज चली जाएगी कि उन्होंने मुझे इतना अटेंशन नहीं दिया एंड तू उसे प्यार देगा। स्टेप 18 इज स्टर अप ट्रांसग्रेसिव एंड टैबू। इसका मतलब है जस्ट लीड देम पास्ट ईदर काइंड ऑफ लिमिट। पीपल वांट टू एक्सप्लोर दैट डार्क साइड। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बट कुछ डार्क चीज में गिल्ट होना, तुम दोनों साथ में गिल्टी चीज करना बहुत सेडक्टिव होता है। तो जस्ट उसे या तो साथ में कुछ ऐसे गिल्टी चीज करो या तो हलाल रहो बट ऐसे कुछ पता उसे कि तू कुछ डार्क ये है एंड तू कुछ टैबू चीज कर सकता है एंड दोनों का शेयर्ड गिल्ट होना चाहिए। तुम दोनों शेयर्ड गिल्ट ये करने चाहिए, शेयर करने चाहिए। दोनों को ऐसे कुछ टैबू चीज का गिल्ट होना चाहिए। ये तुझे खुद सोचना पड़ेगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना कैंसिल हो जाऊंगा। स्टेप 19 इज यूज स्पिरिचुअलिटी। एंड इसका मतलब है कि तुझे उसे कन्वे करना है कि कुछ ऐसे बाहर वाली चीज है, मे बी गॉड मे बी यूनिवर्स, जो तुम दोनों को जोड़ रही है, मे बी स्टार्स। मैं ये गॉड से करता हूँ बट तू ये इफ कोई लड़कियां एथिस्ट भी होती है, आई डोंट लाइक एथिस्ट गर्ल्स, बट तुझे ऐसे कन्वे करना है कि गॉड है या यूनिवर्स है या स्टार्स है या कुछ तो है बाहर वाली चीज है हमसे बड़ी जो हम दोनों को जुड़वाना चाहती है। तुझे ऐसे उसे बताना है एंड कन्वे करना है। स्टेप 20 है मिक्स प्लेजर विथ पेन। तुझे द बिगेस्ट मिस्टेक इज इन सेडक्शन या अट्रैक्शन इज बीइंग टू नाइस। तुझे उसे मारना नहीं है ऑब्वियसली बट थोड़ा सा पेन देना is extremely seductive and extremely attractive. तो somehow emotionally थोड़ा सा पेन देके और मैं तुझे शायद से छोड़ के जा रहा हूँ या मुझे तुझमें इंटरेस्ट नहीं है शायद। फिर स्टेप 21 is give them space to fall। इसका मतलब take a step back, थोड़ा अनइंटरेस्टेड सीम कर, ऐसा कर मुझे शायद से मुझे किसी और में इंटरेस्ट आ रहा है एंड थोड़ा सा बोर्ड सीम करके और तुझसे मुझे बोर हो रहा है थोड़ा। स्टेप 22 इज यूज फिजिकल lure her into lust। अब तुझे क्या करना है इस उसका पूरा फोकस तुझ पे डालना है एंड मे बी तेरी अट्रैक्टिव फिजिक हो, मेरी जैसी मेरे बाइसेप्स थे, बट तुझे ऐसे कन्वे करना है कि तुझे उसको बेसिकली खुद पे फोकस करना है। अपने उसके सारे 5 सेंसेस है, आईज, ईयर्स, नोज, टेस्ट एंड क्या होता है 5 टच। हाँ टच।
ये सारी चीज़ों को एकदम हाइटेंड कराना है, उसके लिए तुझ पे फोकस करते हुए। सो ये मैंने ऐसे किया था कि हम लोग हलाल वे में करना, प्लीज़ 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 हलाल वे में करना। कि हम लोग ऐसे लेक के पास कहीं बैठे थे एंड मैंने उससे ऐसे खुद पे फोकस किया, लाइक सामने ऐसे लेक था तो वो उसके आईज मुझ पे, मैं ऐसे लेक के सामने बैठा था तो उसे मेरा फेस एंड लेक दोनों दिख रहा था, तो वो ऐसे एस्थेटिक, उसकी आंखों को प्लीजिंग लग रहा था। फिर मैंने कुछ गाना लगाया था जो अच्छा था, मैं अब गाने नहीं सुनता हूँ, बस हराम है, बट मैंने तब लगाया था जो बहुत प्लीजिंग था। मे बी ऐसे कुछ प्लीजिंग साउंड हो या चिड़िया की आवाज भी हो तो वेरी गुड, तो वो ईयर्स हो गया। नोज था कि मैंने स्मेल अच्छी पहनी थी तो स्मेल अच्छी आ रही थी। फिर टेस्ट के लिए मैंने कुछ तो खाने के लिए चॉकलेट दिया था मे बी, एंड टच के लिए लाइक टच करो मे बी, या नहीं करो तो भी चलेगा, बट जितना तू उसको खुद पे फोकस करा सकता है उतना बेटर। एंड स्टेप 23 है बी बोल्ड एंड आस्क हर आउट। मे बी शादी के लिए, या इफ वो अच्छी वुमेन हो, या जस्ट आस्क हर आउट इफ यू वांट हर टू बी योर गर्लफ्रेंड, आस्क हर आउट। अब एट दिस पॉइंट अगर तूने ये सब स्टेप फॉलो किया वो तो अट्रैक्टेड है। स्टेप 24 है कीप डूइंग द साइकिल। ये साइकिल रोकना मत, ये तो नेचुरली करता अगर तू मैस्कुलिन एंड सिडक्टिव होता, बट हमें ये सब नहीं सिखाया, ये मैं भी अभी लास्ट 2 साल में सीखा। बचपन से हमें फेमिनिन रहने सिखाया है। स्टेप 25 है बी द नंबर वन इन सोशल हायरार्की। इसका मतलब है तुझे अपने सेटिंग में जहाँ पे भी थे, स्कूल में, कॉलेज में, या अपने जितने भी अराउंड लोग हैं, तो उसमें से नंबर वन है एंड बेस्ट है। मे बी तेरी फिजिक अच्छी हो या कैसे तो करके तुझे नंबर वन आना है। अब ये चीज तू फेक नहीं कर सकता, तुझे अपनी सोशल हायरार्की में ऊपर बढ़ते रहना है, तुझे बॉडी बिल्ड करनी है, तुझे आ, पैसे कमाने हैं बिजनेस करके या कुछ करके, तुझे अच्छा दिखना है, तुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, तुझे अपना फनी रहना है एंड जस्ट दूसरे लोगों से बेटर रहे एंड नंबर वन रहे। मे बी तू अपने क्लास में सबसे बेस्ट है, तू नंबर वन है, you are the number one. It is immensely attractive to be the number one male. Just it is immensely attractive. Trust me, मैंने बहुत से स्टडी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है. It is immensely attractive to be the number one. To be the alpha male भी बोल सकते हैं, even though alpha male बहुत cringe term है, but alpha का just मतलब होता है कि number one, and number one male मतलब alpha male. So be the number one male. हमें ऐसे सोसाइटी एंड एजुकेशन सिस्टम ने, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एजुकेशन सिस्टम ने हमें ऐसे कन्विंस किया कि नहीं, तुम शिट रहो एंड तुम घटिया घटिया एकदम हायरार्की में नीचे रहो। यू हैव दिस मैस्कुलिन डिजायर टू मेक मोर मनी, टू एलिवेट योर स्टेटस, एंड इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज हम लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है एंड हम लोग इतने ज्यादा स्टिमुलेटेड है कि हम कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे। तेरा कोई गोल नहीं है तेरी लाइफ में, तेरी कोई मिशन नहीं है, तेरा कोई पर्पस नहीं है, इसलिए तू शिट फील कर रहा है। ऑब्वियसली तुझमें कोई लड़की अट्रैक्टेड नहीं है एंड इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज तू नंबर वन नहीं है एंड तू अट्रैक्टिव नहीं है। तुझे ऑब्वियसली तेरी गलती नहीं है बिकॉज ये एजुकेशन सिस्टम ने हमें शिट फेमिनिन बना दिया। इफ तू नेचुरली मैस्कुलिन होता तो तुझे ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होती, तू नेचुरली प्रोग्रेस करता। बी मोर मैस्कुलिन, set goals and achieve them. This is the easiest time we have ever lived in, and yet the majority of us are unhappy, depressed and anxious. Why is that? वैसा क्यों है? This is the most comfortable generation ever and still हम लोग सबसे uncomfortable depressed life जी रहे। Young men तेरी तरह, जो हमारी तरह young men हैं, are the pillars of society. Young men build buildings and young men go to wars. This is not downplaying women or saying कि वो लोग bad है. It's time you get hyped up and to realize करे तेरा potential, the potential that you have in yourself. And it's so sad कि वो potential waste हो रहा है। Men grow through pressure, stress and challenge. And हमें ऐसा convince किया है कि pressure, stress and challenge बुरी चीज है
but men grow through pressure and stress and challenge, and there isn't enough pressure. What you have seen around you is this social conditioning ताकि तू वीक रहे एंड ताकि तू लेस मैस्कुलिन रहे एंड बहुत फेमिनिन रहे एंड ताकि तेरे पास लेस प्रेशर एंड चैलेंज हो. It is literally my mission to help young men like you because मैं भी वहाँ था एंड मैं भी बहुत weak and docile and feminine था. If तू ये मिशन को सपोर्ट कर रहा है then you will become an attractive young man जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है. The last 26 स्टेप मैंने जो अब तक नहीं बोला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इज फिक्स योर मेंटल हेल्थ. मेरे मेन चैनल पे एक फुल मेंटल हेल्थ गाइड है. उस अरीब मेंटल हेल्थ सर्च कर, अरीब मेंस मेंटल हेल्थ, इंडियन मेंस मेंटल हेल्थ ऐसा कुछ है, वो सर्च कर तुझे मिल जाएगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तू अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करे, ये मिशन को फॉलो करे एंड तेरी लाइफ जेन्युइनली बहुत बहुत बेटर होगी. This is a movement, this is not a normal YouTube channel. I wish कि मुझे ये कोई बताता. Cut out तेरे bullshit friends and shitty YouTubers who don't support this mission because they don't want you to win. I genuinely care for you. नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे याद रहा तो मैं मेरी कम्युनिटी का वो डाल दूंगा. You can check it out. हम लोग ऐसे masculine men इस मिशन पे हैं who love their life and who are not feminine and जो खुद की लाइफ लव करते हैं and happy है. So big action. See you soon.